हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तो ये तत्सम और तद्भव देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है तत्सम और तद्भव शब्द को लेके। और ये प्रश्न जो है ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये सारा मैंने छाट के लिखा है प्रैक्टिस सेट से जो पेपर में आ चुके हैं वहाँ से। तो ये सुपर मोस्ट है, इतना तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। तत्सम तद्भव इतना एकदम जुबान पे होना चाहिए। बाकी और भी इम्पॉर्टेंट है, उसका भी छाट के मैं अलग वीडियो लाऊंगी जो पेपर में नहीं है पर पूछे जाने के चांस हैं। अभी तक आए नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है, उनका भी चांस है पेपर में आने का, तो उनका मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल ये वीडियो तो केवल उन शब्दों पे है जो पेपर में आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, उनको मैंने इकट्ठा किया है क्योंकि हमारी प्राथमिकता होती है कि जो आ चुका है पहले उसे पढ़ लिया जाए, क्योंकि वहाँ से अगर रिपीट करेगा तो वो हमें नहीं गलत करना है, क्योंकि रिपीट तो ज़रूरी करेगा, तो इसीलिए हमें इसे याद करना है। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप भी नोट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये वीडियो। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं तत्सम तद्भव शब्द को। तो पहला है हमारा कार्य। कार्य क्या है? तत्सम शब्द है और ध्यान देना है इसका तद्भव काज होता है। ठीक, काज का तत्सम क्या है? तो काज का तत्सम है कार्य। फिर है हमारा खीर। खीर क्या है? तो खीर तद्भव शब्द है। खीर क्या है? तद्भव शब्द है। खीर का तत्सम होता है क्षीर। क्षीर क्या है? तो क्षीर हमारा तत्सम शब्द है। फिर है हमारा कोयल। तो कोयल का तत्सम क्या होता है? तो कोयल का तत्सम होता है कोकिल। कोयल का तत्सम क्या होता है? तो कोकिल होता है। फिर है हमारा खेत। तो खेत का तत्सम क्या होता है? तो खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। फिर है डाइन। डाइन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? डाकिनी होता है। डाइन का तत्सम क्या होता है? तो डाकिनी होता है, ये ध्यान देना है। फिर है हमारा दुर्लभ। दुर्लभ तत्सम है, क्या है? तत्सम है। दूल्हा। दूल्हा तद्भव शब्द है और दूल्हा का तत्सम क्या होगा? तो दूल्हा का तत्सम हो जाएगा दुर्लभ। दूल्हा का तत्सम क्या होगा? तो दूल्हा का तत्सम दुर्लभ हो जाएगा। फिर धान है। धान तो जानते होंगे आप लोग, तो धान तद्भव शब्द है। ठीक, इसका शुद्ध रूप तत्सम होगा धान्य। तत्सम क्या होगा? तो धान्य होगा ये। फिर है आपका धीरज। क्या है? धीरज। तो धीरज आपका क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा धैर्य। धीरज का तत्सम क्या हो जाएगा? धैर्य हो जाएगा। फिर है घी। घी बोलते हैं हम लोग ना, तो घी हमारा तद्भव शब्द है। घी क्या है? घी तद्भव शब्द है। घी का तत्सम हो जाएगा घृत। घी का तत्सम क्या होगा? तो घी का तत्सम आपका घृत हो जाएगा। फिर है चांद। चांद का तत्सम क्या होगा? तो चांद का तत्सम आपका हो जाएगा चंद्र। चांद का तत्सम क्या होगा? चंद्र हो जाएगा। चांद तद्भव शब्द है। फिर है घोड़ा। घोड़ा तद्भव शब्द है। घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो घोटक हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम क्या होगा? तो घोटक होगा। फिर है आंसू। आंसू का तत्सम अश्रु होता है। क्या होता है? तो अश्रु होता है, ये ध्यान देना है। फिर है काम। काम आपका तद्भव शब्द है। काम क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्म। इसका तत्सम क्या होता है? कर्म होता है। फिर है अगला राय। राय क्या है? तो राय आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है राजा। राय का तत्सम क्या होता है? राजा होता है। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है दाहिना। दाहिना आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा दक्षिण। दाहिना का तत्सम क्या होगा? दक्षिण होगा। फिर है आपका पूस। क्या दिया है? पूस दिया है। तो पूस आपका क्या है? हम लोग कहते हैं ना चैत, पूस, वैशाख, तो जो पूस है वो आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पौष। पूस का तत्सम क्या होता है? तो पौष होता है, ये ध्यान देना है।
फिर है आपका सींग। सींग का तत्सम क्या होता है? तो श्रृंग होता है। सींग का तत्सम श्रृंग होता है। सींग आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंग हो जाएगा। फिर है बयार। बयार, बयार आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? तो बयार का तत्सम वायु होता है। बयार का तत्सम क्या होता है? तो वायु होता है, ये ध्यान देना है, ठीक, कि वायु आपका तत्सम शब्द है। तो चलिए देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं इस पेज को। तो काज, काज का तत्सम क्या होता है? कार्य होता है। खीर, खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर हो जाएगा। कोयल का तत्सम कोकिल होगा। खेत का क्षेत्र होगा। डाइन का डाकिनी होगा। दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होगा। धान का तत्सम धान्य होगा। धीरज का तत्सम धैर्य होगा। घी का तत्सम घृत होगा। चांद का तत्सम चंद्र होगा। घोड़ा का तत्सम घोटक होगा। आंसू का तत्सम अश्रु होगा। काम का तत्सम कर्म होगा। राय का तत्सम राजा होगा। दाहिना का तत्सम दक्षिण होगा। पूस का तत्सम पौष होगा। सिंह का तत्सम श्रृंग होगा और बयार का तत्सम वायु होगा। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको सुनते जाना है, मेरे साथ आपको भी रिपीट करना है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक। विकल्प की ज़रूरत इसके लिए ना रहे। तत्सम कोई बोले कि इसका तद्भव क्या होगा तो तद्भव बता देना है, कोई तद्भव बोले कि इसका तत्सम क्या होगा तो तत्सम बता देना है। कि बयार का तत्सम वायु होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, राय का राजा होगा। तो कब जबान पे रहेगा? जब हम आराम से बिल्कुल इसे सुनेंगे और लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर एक बार वीडियो को सुनेंगे अच्छे से, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। तो हमने पहला पेज अपना कंप्लीट किया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब क्या है हमारा? दूसरा नंबर का है। दूसरा नंबर का है पेज तत्सम तद्भव का। यहाँ है कवि। कवि आपका क्या है? कवि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कवि, तो कवि तत्सम शब्द है। फिर आता है आपका ऊंट। ऊंट क्या है? ऊंट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उष्ट्र। ऊंट का तत्सम क्या होता है? उष्ट्र होता है, उष्ट्र। फिर आता है आपका आँख। आँख तद्भव शब्द है और आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। आँख का तत्सम अच्छी होता है। और ये ध्यान देना है कि जिस भी शब्द पे चंद्रबिंदु लग जाता है वो कभी तत्सम हो ही नहीं सकता है, वो तद्भव शब्द रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उजाला दिया है। उजाला का तत्सम क्या होता है? उज्ज्वल होता है। उजाला आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उज्ज्वल। फिर है थन। थन क्या है? थन जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्तन। स्तन क्या है? तत्सम शब्द है। फिर है खंभा। खंभा क्या है? खंभा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्तंभ। फिर है पाँख। पाँख क्या है? पाँख आपका है तद्भव शब्द और इसका तत्सम होता है पक्ष। पाँख क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पक्ष। फिर है आपका पंगत। क्या है? पंगत है, तो पंगत का तत्सम क्या होता है? पंक्ति होती है। पंगत का तत्सम क्या होता है? तो पंक्ति होती है, ये ध्यान देना है। फिर है चूना। चूना आपका तद्भव शब्द है। चूना क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चूर्ण। चूना का तत्सम क्या है? चूर्ण होता है। फिर छत है, हम लोग छत बोलते हैं ना, वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है छत्र। छत का तत्सम क्या होता है? छत्र होता है, ये ध्यान देना है। फिर है आपका छेद। तो छेद क्या है? छेद भी आपका तद्भव शब्द है और छेद का तत्सम होता है छिद्र। छेद का तत्सम क्या होता है? छिद्र होता है। फिर है धूल। धूल आपका क्या है? धूल भी आपका जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है धूली। धूल का तत्सम क्या होता है? धूली होता है, ये ध्यान देना है। धूली, धूली तत्सम शब्द है और धूल क्या है? तद्भव शब्द है। फिर है तुरंत। तुरंत आपका क्या है? तुरंत तद्भव शब्द है।
तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। तुरंत का तत्सम क्या होता है? त्वरित होता है। फिर दांत, दांत भी आपका क्या है? तद्भव शब्द है। दांत का तत्सम होता है दंत। दांत का तत्सम क्या होता है? तो दंत हो जाएगा। दुबला, दुबला भी तद्भव शब्द है। दुबला का तत्सम क्या होगा? तो दुबला का तत्सम हो जाएगा दुर्बल। दुबला का दुर्बल। और दिया, दिया है वो क्या है? तद्भव शब्द है। और दीपक हमारा तत्सम होता है। ठीक, दीपक क्या है हमारा? तो दीपक हमारा तत्सम शब्द है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि दीपक तत्सम शब्द है। फिर है दूसरा, कहते हैं ना हम लोग पहला दूसरा, ये भी तद्भव शब्द है। दूसरा का तत्सम क्या होगा? तो दूसरा का तत्सम हो जाएगा द्वितीय। फिर है तीसरा घड़ा, तो घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। घड़ा का तत्सम घट हो जाएगा। फिर है ग्वाल, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ग्वाल क्या है? तो ग्वाल तद्भव शब्द है। और ग्वाल का तत्सम क्या होता है? तो ग्वाल का तत्सम होता है गोपाल। ठीक, गोपाल तत्सम है और गोपाल का तद्भव होता है ग्वाल। फिर गृह, गृह आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो गया है घर। फिर है रतन, रतन तद्भव शब्द होता है। तत्सम क्या है? तत्सम है रत्न। क्या है? रत्न आपका तत्सम शब्द है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए फिर से देखते हैं, इसे रिपीट करते हैं इस पेज को। कवि का तत्सम होता है कवि। कवि क्या है? तत्सम शब्द है। ऊंट, ऊंट का तत्सम उष्ट होता है। आँख का अच्छी होता है। उजाला का उज्ज्वल होता है। थन का स्तन होता है। खंभा का स्तंभ होता है। पाँख का पक्ष होता है। पंगत का पंक्ति होता है तत्सम। चूना का तत्सम चूर्ण होता है। छत का छत्र होता है। छेद का छिद्र होता है। धूल का धूलि होता है। तुरंत का त्वरित होता है। दांत का दंत होता है। दुर्बल का दुबला, दुबला तद्भव है। दुबला का तत्सम होता है दुर्बल। दिया का तत्सम दीपक है। दूसरा का तत्सम द्वितीय है। घड़ा का तत्सम घट है। ग्वाल का तत्सम गोपाल है। घर का तत्सम गृह है। और रतन का तत्सम रत्न है। तो यहाँ पे हमने दूसरा पेज भी अपना कंप्लीट किया तत्सम तद्भव का। तीसरे पेज पे, तत्सम तद्भव के तीसरे पेज पे अब हम आते हैं। तो यहाँ दिया है उलूक। क्या दिया है? उलूक। उलूक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है उल्लू। अद्य, अद्य क्या है? अद्य आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है आज। अद्य क्या है? तत्सम है। ग्राम, ग्राम आपका तत्सम है। ग्राम का तद्भव गांव हो जाता है। फिर चक्र, चक्र क्या है? चक्र तत्सम है और इसका तद्भव चाक होगा। तो पूछेगा आपसे कि चाक का तत्सम बताइए, तो क्या बताएंगे? चाक का तत्सम चक्र बताएंगे। ठीक। फिर है आपका मुकुट। मुकुट आपका तत्सम शब्द है। मुकुट का तद्भव क्या होगा? तो मौर हो जाएगा। मुकुट का तद्भव मौर होता है और मौर का तत्सम मुकुट हो जाएगा। और चाक का तत्सम चक्र हो जाएगा। मक्खन, मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है। मक्खन का तत्सम क्या होता है? तो मृक्षण होता है। प्यास, प्यास का तत्सम, प्यास का तत्सम पिपासा होता है। प्यास का तत्सम पिपासा। छाता, छाता का तत्सम होता है छत्रक। ये ध्यान देना है। छाता का तत्सम छत्रक होता है, छत्रक। दिन, दिन का तत्सम, तो दिन का तत्सम दिवस होता है। दिन का तत्सम क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। कान, कान का तत्सम आपका कर्ण हो जाएगा। तेल का इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तेल का तत्सम तैल होता है। तेल का तत्सम क्या होता है? तो तेल का तत्सम आपका तैल हो जाएगा। तैल, तेल हम लोग बोलते हैं ना, वो तद्भव है, उसका तत्सम तैल होता है। फिर आपका सुहाग, सुहाग क्या है? सुहाग आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है सौभाग्य। सुहाग क्या है? तत्सम है, इसका तत्सम होता है सौभाग्य। सुहाग तद्भव का तत्सम होता है सौभाग्य। फिर आपका है ब्याह। ब्याह क्या है?
ब्याह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा विवाह। फिर है फरसा। फरसा क्या है? तो फरसा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा परसू। फरसा क्या है? फरसा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम परसू हो जाएगा। फरसा का तत्सम क्या होगा? तो फरसा का तत्सम परशु हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। फिर है मक्खन। मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है। फिर है आपका सिंगार। सिंगार का तत्सम श्रृंगार होता है। फिर है गेहूँ। गेहूँ का तत्सम गोधूम होता है। फिर है पलंग। पलंग का तत्सम पर्यक होता है। फिर है देवर। देवर का तत्सम द्विवर होता है। सब का तत्सम सर्व होता है। ससुर। ससुर का तत्सम स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर। और बहू। बहू का तत्सम वधू होता है। बहू का तत्सम क्या हो जाएगा? वधू हो जाएगा। ठीक, तो इस पेज को हम रिपीट करते हैं। उल्लू का तत्सम उलूक। आज का तत्सम अद्य। गांव का तत्सम ग्राम। चाक का तत्सम चक्र। मोर का तत्सम मुकुट। मृक्षण। मक्खन का तत्सम मृक्षण। मक्खन का तत्सम क्या होगा? मृक्षण होगा। प्याज का तत्सम पिपासा। छाता का तत्सम छत्रक। दिन का तत्सम दिवस। कान का तत्सम कर्ण। तेल का तत्सम तैल। सुहाग का तत्सम सौभाग्य। ब्याह का तत्सम विवाह। फरसा का तत्सम परशु। मक्खन का तत्सम मृक्षण। सिंगार का तत्सम श्रृंगार। गेहूं का तत्सम गोधूम। पलंग का तत्सम पर्यक। देवर का तत्सम द्विवर। सब का तत्सम सर्व या संपूर्ण। ससुर का तत्सम स्वसुर और बहू का तत्सम वधू हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले पेज पे। अगला देखते हैं हम तत्सम तद्भव का। अगला है हमारा पाँव। पाँव हमारा तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम हो जाएगा पाद। पाँव का तत्सम क्या हो जाएगा? पाद हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। पाँव का तत्सम पाद हो जाएगा। फिर है टकसाल। टकसाल आपका तद्भव शब्द है। टकसाल का तत्सम क्या हो जाएगा? तो टंकसाला हो जाएगा। टकसाल का तत्सम टंकसाला। फिर है आपका अंगीठी। अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अग्निष्ठिका हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका। ठीक, अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका हो जाएगा। फिर है अखरोट। अखरोट इम्पॉर्टेंट है। अखरोट का तत्सम आपको ध्यान देना है। अखरोट का तत्सम होता है अछोट। अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो अछोट हो जाएगा। ठीक, फिर है कुछ। कुछ आपका जो है वो तद्भव शब्द है और कुछ का तत्सम क्या होता है? तो कुछ का तत्सम होता है किंचित। कुछ का तत्सम क्या हो जाएगा? किंचित हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। कुछ का तत्सम किंचित। फिर है आपका मोर। तो मोर का तत्सम होता है मयूर। फिर है आपका बंदर। बंदर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है वानर। बंदर का तत्सम क्या होता है? वानर होता है। वानर तत्सम शब्द है, ये ध्यान देना है। वानर क्या है? तत्सम है। फिर आपका नींद क्या है? तद्भव शब्द है और नींद का तत्सम होता है निद्रा। नींद का तत्सम क्या होता है? तो निद्रा होता है। फिर है आपका ग्राहक। ग्राहक क्या है? तो ग्राहक आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है गाहक। क्या होता है? गाहक होता है तत्सम और ग्राहक आपका जो है वो तद्भव शब्द है। फिर है आपका परख। परख क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम होता है परीक्षा। परख का तत्सम क्या होता है? तो परीक्षा होता है। परीक्षा आपका तत्सम शब्द है और जो परख है वो तद्भव शब्द है। फिर इसी तरह शक्कर आ जाएगा। शक्कर इम्पॉर्टेंट है। शक्कर आपका तद्भव शब्द है, ये ध्यान दीजिए। शक्कर क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा सरकर। सरकर या सरकरा। शक्कर का तत्सम सरकर या सरकरा हो जाएगा। फिर आपका आता है जमुना। जमुना क्या है?
तद्भव है, इसका तत्सम होता है यमुना। फिर आपका श्राप है। श्राप आपका तद्भव शब्द है, शुद्ध शब्द होता है साप। शुद्ध शब्द क्या होता है? साप जो है वो शुद्ध शब्द होता है, शाप, ये ध्यान देना है। फिर है आपका गोबर। तो गोबर क्या है? गोबर भी आपका तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा गोमय। क्या हो जाएगा? गोमय हो जाएगा। फिर है आपका खंडहर। खंडहर का तत्सम हो जाएगा खंडगृह। खंडहर का तत्सम खंडगृह हो जाएगा। फिर मुंह है। मुंह आपका तद्भव शब्द है, मुंह का तत्सम होता है मुख। मुंह का तत्सम क्या हो जाएगा? तो मुख हो जाएगा। फिर अगला है आपका मुदरी। मुदरी क्या है? तद्भव शब्द है। मुदरी का तत्सम क्या होता है? तो मुद्रिका होता है। मुदरी का तत्सम मुद्रिका होता है, ये ध्यान देना है। फिर है सुसुसा। तो सुसुसा का तत्सम क्या होता है? शुश्रूषा होता है। सुसुसा का तत्सम शुश्रूषा होता है, ये भी ध्यान देना है। ये वाला आपका तत्सम शब्द है। फिर है आपका चूरन। तो चूरन क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा चूर्ण। चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा? तो चूर्ण हो जाएगा। फिर है ढीठ। ढीठ। ढीठ क्या है? तद्भव शब्द है और ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। ढीठ का तत्सम क्या होता है? तो धृष्ट होता है, धृष्ट। फिर आता है सुपर मोस्ट शब्द माँ, और माँ का तत्सम ध्यान देना है माता होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मात्र में, लेकिन नहीं, माँ का तत्सम माता होता है, ये आपको ध्यान देना है। पिता का तत्सम पितृ हो जाएगा, लेकिन माँ का तत्सम मात्र नहीं माता होता है, ये पेपर में आ चुका है। माँ का तत्सम क्या होता है? तो माता होता है। चलिए आगे आते हैं। अगला मक्खी। मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो मक्षिका हो जाएगा। हुलास। हुलास का तत्सम उल्लास होता है। फिर है नारियल। नारियल का तत्सम नारिकेल हो जाएगा। नारियल का तत्सम नारिकेल हो जाएगा। तो ये पेज हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो चुका। अब हम इसे रिपीट करते हैं। पाँव का तत्सम पाद। टकसाल का तत्सम टंकसाला। अंगीठी का अग्निष्ठिका। अखरोट का अछोट। कुछ का तत्सम किंचित। मोर का मयूर। बंदर का वानर। नींद का निद्रा। ग्राहक का गाहक। परख का परीक्षा। शक्कर का सरकर। जमुना का यमुना। श्राप का शाप। गोबर का गोमय। खंडहर का खंडगृह। मुंह का मुख। मुदरी का मुद्रिका। सुसुसा का शुश्रूषा। चूरन का चूर्ण। ढीठ का धृष्ट। माँ का माता। मक्खी का मक्षिका। हुलास का उल्लास। नारियल का नारिकेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला पेज है हमारा। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है हमारा? इसमें है हमारा चना। चना क्या है हमारा? तद्भव शब्द है। चना का तत्सम क्या हो जाएगा? चड़क हो जाएगा। चना का तत्सम चड़क होता है, चड़क। फिर है आपका ऊन। ऊन का तत्सम ऊर्ण हो जाएगा। ऊन का तत्सम क्या होगा? तो ऊर्ण हो जाएगा। फिर है थाली। थाली का तत्सम क्या होगा? स्थाली हो जाएगा। थाली का तत्सम अस्थाली। फिर है आपका जामुन। तो जामुन का तत्सम होता है जम्बू। जामुन का तत्सम क्या होता है? तो जम्बू हो जाएगा। ठीक। फिर आपका है सोडस। तो 16 का तत्सम सोडस होता है। 16 का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सोडस होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका शोभन है। शोभन शब्द भी तत्सम में आएगा, ये ध्यान देना है। शोभन क्या है? ये भी तत्सम है। फिर है आपका किवाड़। किवाड़ का तत्सम क्या होता है? तो किवाड़ का तत्सम हो जाएगा कपाट। कपाट आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है किवाड़। फिर कीड़ा। कीड़ा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो क्या है? तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है कीटक। कीड़ा का तत्सम क्या होगा? कीटक हो जाएगा। फिर है अगला हमारा कूची। क्या है? कूची। तो कूची का तत्सम क्या होता है? कूची का तत्सम हो जाएगा कुर्चिका। कूची का तत्सम क्या हो जाएगा? कुर्चिका हो जाएगा। फिर है कुम्हार। क्या दिया है?
कुम्हार दिया है, तो कुम्हार का तत्सम हो जाएगा कुंभकार। कुम्हार का तत्सम कुंभकार हो जाएगा। फिर अगला है पिय। पिय तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है प्रिय। फिर है वचन, वचन, यहाँ पे वचन होना चाहिए, तो वचन का तत्सम क्या होता है? वचन होता है। फिर है सलाई। सलाई का तत्सम क्या होता है? सलाई का तत्सम होता है शलाका। सलाई का तत्सम क्या होगा? शलाका हो जाएगा। फिर है हमारा तीता। तीता का तत्सम क्या होगा? तो तीता का तत्सम आपका तिक्त हो जाएगा। तीता का तत्सम क्या होगा? तिक्त हो जाएगा। फिर है लाख। लाख का तत्सम क्या होगा? तो लाख का तत्सम लक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य। लाख का तत्सम क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। फिर है कुत्ता। कुत्ता हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। कुत्ता तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कुक्कुर। कुत्ता का तत्सम क्या होता है? कुक्कुर होता है। फिर है अगला हमारा भीतर। भीतर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अभ्यंतर। भीतर का तत्सम क्या होता है? अभ्यंतर होता है। फिर है अगला हमारा गाय। गाय क्या है? तो गाय हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है गौ। गाय का तत्सम क्या है? गौ है। फिर है सीसा। शीशा का तत्सम क्या होता है? शिखा होता है। शिखा तत्सम शब्द है, ये ध्यान देना है। फिर बात। बात का तत्सम वार्ता हो जाएगा। चार, ये मोस्ट है। चार का तत्सम चतवारी भी होता है, ये ध्यान देना है। चतवारी का तद्भव क्या हो जाएगा? तो चार हो जाएगा। तो चतवारी आपका तत्सम शब्द है और चतवारी का तद्भव चार होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट है ये। फिर है अढ़ाई। अढ़ाई तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय। अढ़ाई का तत्सम क्या हो जाएगा? अर्ध तृतीय हो जाएगा। क्लियर है? फिर है आपका बैन। बैन तद्भव शब्द है और बैन का तत्सम होता है वचन। क्या होता है? वचन। और अंतिम है, ये मोस्ट है, इस पेज का लास्ट है, अमृत। अमृत तत्सम शब्द होता है, ये आपको समझना है। अमृत क्या है? तत्सम शब्द है और अमीय तद्भव होता है। ठीक, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इसमें, मुझे अमीय तत्सम लगता था, लेकिन नहीं, अमीय तद्भव है और अमृत क्या है? अमृत तत्सम शब्द है। ठीक, तो ये पेज समाप्त हुआ, इसे रिपीट कर लेते हैं। चना का तत्सम चड़क हो जाएगा, ऊन का ऊर्ण हो जाएगा, थाली का स्थाली हो जाएगा, जामुन का जम्बू हो जाएगा, 16 का सोडस हो जाएगा, किवाड़ का कपाट हो जाएगा, कीड़ा का कीटक हो जाएगा, कूंची का कुर्सिका हो जाएगा, कुम्हार का कुंभकार हो जाएगा, प्रिय का प्रिय हो जाएगा तत्सम, वचन वचन का तत्सम वचन हो जाएगा, सलाई का तत्सम सलाका हो जाएगा, तीता का तिक्त हो जाएगा तत्सम, लाख का लक्ष्य हो जाएगा, कुत्ता का कुक्कुर हो जाएगा, भीतर का तत्सम अभ्यंतर हो जाएगा, गाय का तत्सम गौ हो जाएगा, शीशा का तत्सम शिखा हो जाएगा, बात का तत्सम वार्ता हो जाएगा और चार का तत्सम चतवारी हो जाएगा और अढ़ाई का तत्सम अर्धतृतीय हो जाएगा, बैन का तत्सम वचन हो जाएगा और अमीय का तत्सम अमृत हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा धीरे धीरे। इसको नोट करते रहना है और याद करते रहना है। ठीक, चलिए अगला पेज देखते हैं तत्सम तद्भव का। अगला पेज है हमारा, इसमें दिया है आपका चौकी। तो चौकी का तत्सम क्या होता है? चौकी का तत्सम हो जाएगा चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। फिर है वानर। वानर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बंदर होता है और बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। बंदर तद्भव शब्द है। फिर है 11। ये 11 आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है एकादश। 11 का तत्सम क्या होता है? एकादश होता है, ये ध्यान दीजिए। 11 का तत्सम एकादश। फिर है आपका काटना, इम्पॉर्टेंट है काटना। तो काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन। काटना का तत्सम क्या होगा? कर्तन हो जाएगा। कर्तन मतलब क्या होता है? काटना होता है, तो कर्तन को ध्यान देना है।
फिर है आपका फूल। फूल क्या है? तो फूल तद्भव शब्द है और फूल का तत्सम होता है पुष्प। फूल क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा पुष्प। फिर है आपका कारण। कारण क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कारण। कारण क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा कारण। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कान्हा क्या है? कान्हा आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा कृष्ण। कान्हा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा कृष्ण। फिर आपको ध्यान देना है अगला तिलक। तिलक क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नहीं मिल रहा था, लेकिन ये पेपर में आ चुका है कि तत्सम शब्द छाटिए, तो उसमें से तिलक को बताया था कि तिलक क्या है? तत्सम शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा, तिलक तत्सम शब्द है। फिर है आपका अगला लोहा। तो जो लोहा है वो तद्भव शब्द है। लोहा क्या है? तद्भव शब्द है। लोहा का तत्सम क्या होता है? तो लोहा का तत्सम होता है लौह। लोहा का तत्सम क्या होता है? लौह होता है। फिर मक्खी। मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। अटारी। अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। अटारी का तत्सम अट्टालिका। फिर है आपका गहरा। तो गहरा का तत्सम गंभीर हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गहरा का तत्सम गंभीर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना है कि गहरा का तत्सम गंभीर हो जाएगा। फिर है आपका पनही। पनही क्या है? तो पनही तत्सम शब्द है और पनही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उपानह। पनही क्या है? तत्सम शब्द है और इसका पनही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उपानह। उपानह क्या है? तत्सम शब्द है और पनही तद्भव शब्द है। फिर है खाट। ये ध्यान देना है, खाट तद्भव शब्द है और खटिया, हम लोग खटिया बोलते हैं ना, तो खटिया तत्सम शब्द है। खटिया क्या है? तो खटिया शुद्ध है, वही तत्सम शब्द है, बाकी खाट तो आपका तद्भव है। फिर है पोखर। पोखर भी आपका तद्भव है। पोखर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पोखर का तत्सम पुष्कर हो जाएगा। पोखर का तत्सम पुष्कर हो जाएगा। फिर है आपका सुई। सुई क्या है? सुई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा। सुई का तत्सम सूची हो जाएगा। सूची, ये ध्यान देना है आपको। फिर है पत्ता। पत्ता क्या है? तो पत्ता आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पत्र। पत्ता क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा पत्र। ये ध्यान देना है कि पत्र क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है वो पत्ता होता है। पत्र तत्सम है, इसका तद्भव पत्ता है। फिर है आपका पत्थर। क्या है? पत्थर। तो पत्थर जो है आपका वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा प्रस्तर। पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा। फिर है कुपूत। तो कुपूत आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कुपुत्र। कुपूत क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कुपुत्र। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए फिर रिवीजन करते हैं इस पेज को। चौकी का तत्सम हो जाएगा चतुष्पादी का, बंदर का वानर, 11 का तत्सम एकादश, काटना का तत्सम कर्तन, फूल का तत्सम पुष्प, कारण का तत्सम कारण, कान्हा का तत्सम कृष्ण, लोहा का तत्सम लौह, मक्खी का तत्सम मक्षिका, अटारी का तत्सम अट्टालिका, गहरा का तत्सम गंभीर, पनही का तत्सम उपानह, खाट का तत्सम खटिया। खटिया तत्सम शब्द है। पोखर का तत्सम पुष्कर, सुई का तत्सम सूची, पत्ता का तत्सम पत्र, पत्थर का तत्सम प्रस्तर और कुपूत का तत्सम कुपुत्र हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आपको भी अच्छे से सुनना है। पहली बार में आपको लिखना है और जो दूसरी बार रिवीजन कर रही हूँ तो उसको ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि स्किप करके भगा देना है कि वही चीज़ तो है, फिर याद नहीं होगा कभी, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनते रहना है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम अपने। अगला पेज है हमारा तत्सम तद्भव का। यहाँ है वेद। वेद का तत्सम क्या हो जाएगा? वेत्र हो जाएगा। वेत्र क्या है? तत्सम शब्द है। फिर है बच्चा। तो बच्चा क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है वत्स। बच्चा का तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। फिर खोपड़ी या खपड़ा।
तो खोपड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? खरपर हो जाएगा। खरपर, खोपड़ी का तत्सम खरपर हो जाएगा। फिर गाय, गाय का तत्सम गो हो जाएगा या गौ हो जाएगा। धूल का धुरी भी होता है, धुली भी हो जाएगा। फिर है कोढ़, कोढ़ का तत्सम कुष्ठ होता है, कोढ़ का तत्सम कुष्ठ हो जाएगा। अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है, ये इम्पोर्टेंट है, अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। और पक्षी का तत्सम पक्षी होता है, पक्षी। ठीक। फिर है आधा, आधा का तत्सम अर्ध हो जाएगा, आधा का तत्सम क्या होगा? अर्ध हो जाएगा। फिर है अकाज, अकाज का तत्सम अकार्य हो जाएगा, अकाज का तत्सम क्या होगा? तो अकार्य हो जाएगा। फिर पर्ण है, पर्ण, पर्ण क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? तो पत्र होता है, पत्र क्या है? तत्सम है। फिर आपका सूरज है, सूरज भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है सूर्य। फिर है आपका ओठ, ओठ भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है ओष्ठ, क्या होता है? ओष्ठ हो जाएगा। फिर है कपड़ा, कपड़ा क्या है? तद्भव शब्द है, कपड़ा का तत्सम होता है करपट, कपड़ा का तत्सम क्या होता है? तो करपट होता है। फिर है हस्त, हस्त का तद्भव हाथ होता है, और हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछेगा तो हस्त बताएंगे, हस्त। फिर है सौ, सौ जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है सत। सौ का तत्सम क्या होता है? तो सौ का तत्सम सत होता है, शत, ये ध्यान देना है। फिर है आपका भगत, तो भगत क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम हो जाएगा भक्त। भगत का तत्सम क्या हो जाएगा? तो भक्त हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, भगत का तत्सम भक्त होता है, भक्त। फिर है आपका अगला भैंसा, भैंसा क्या है? तो भैंसा आपका तद्भव शब्द है, भैंसा क्या है? ये मोस्ट है, इसका तत्सम आपको बताना है महिष। भैंसा का तत्सम क्या बताना है? तो भैंसा का तत्सम आपको महिष बताना है, ठीक। महिष क्या है? तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव क्या है? तो भैंसा है। फिर है अगला बंदूक, बंदूक तद्भव शब्द है, और बंदूक का तत्सम होता है भुशुंडी, बंदूक का तत्सम क्या होता है? तो भुशुंडी होता है। फिर है बैगन, ये देख लीजिए, बैगन, बैगन का तत्सम वातकी होता है, क्या होता है? वातकी। बैगन आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो वातकी हो जाएगा। फिर है आपका गोबर, गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गोमय। फिर है सलाई, सलाई का तत्सम होता है शलाका। तो ये पेज हमारा समाप्त हुआ, इसे रिपीट कर लेते हैं। बेंत का तत्सम हो जाएगा वेत्र, बच्चा का तत्सम हो जाएगा वत्स, खोपड़ी का तत्सम हो जाएगा खरपर, गाय का तत्सम गो, धूल का धुरी या धुली, कोढ़ का कुष्ठ, अंधेरा का अंधकार, पक्षी का पक्षी, आधा का अर्ध, अकाज का अकार्य, पर्ण का पत्र, सूरज का सूर्य, ओठ का ओष्ठ, कपड़ा का करपट, हाथ का हस्त, सौ का शत, भगत का भक्त, भैंसा का तत्सम महिष, बंदूक का तत्सम भुशुंडी, बैगन का तत्सम वातकी, गोबर का गोमय, सलाई का सलाका। तो इस तरह हमारा तत्सम तद्भव का ये पेज भी समाप्त हुआ। अब आते हैं आगे। चलिए इसे देखते हैं। इसमें है हमारा ईंख, ईंख क्या है? ईंख तद्भव शब्द है, ये ध्यान देना है। ईंख का तत्सम होता है इच्छू, ईंख का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इच्छू हो जाएगा, इच्छू। फिर है आपका हाथी, हाथी का तत्सम हस्ती होता है, ये ध्यान देना है। हस्त मतलब हाथ होता है, और हस्ती मतलब हाथी होता है। तो हस्ती छोटी की मात्रा भी कहीं दिया रहता है, कहीं बड़ी की मात्रा भी दिया रहता है, ज़्यादा ये वाला मिलता है, बड़ी ये वाला। तो हस्ती, हाथी और हस्त मतलब हाथ, ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि हस्त मतलब हाथ और हस्ती मतलब हाथी। इच्छू मतलब ईंख, इच्छू तत्सम है। फिर आपका है अदरक, अदरक क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आद्रक, अदरक का तत्सम आद्रक हो जाएगा। फिर है पिया, पिया का तत्सम प्रिय हो जाएगा, पिया का तत्सम क्या होगा?
तो प्रिय हो जाएगा, पिया का तत्सम। ठीक। फिर है हींग, तो हींग का तत्सम क्या है? हींगू है। हींग का तत्सम हींगू, ये ध्यान देना है। हींग का तत्सम हींगू। फिर है निडर, निडर तद्भव है, इसका तत्सम होता है निर्दर। निडर का तत्सम निर्दर, हींग का तत्सम हींगू। फिर कांच, कांच का तत्सम काच होता है। कांच का तत्सम काच होता है। अजान, अजान का तत्सम अज्ञान होता है। अजान तद्भव है, इसका तत्सम अज्ञान होता है। फिर है नोन, नोन का तत्सम होता है लवण। नोन आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है लवण। नोन का तत्सम लवण हो जाएगा। फिर वर्तिका, वर्तिका का तद्भव, वर्तिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है बत्ती। वर्तिका का तत्सम क्या होता है? तो बत्ती होता है तद्भव। अब बत्ती का तत्सम वर्तिका होगा और वर्तिका का तद्भव क्या है? तो बत्ती है, ये ध्यान देना है। फिर है सूचिका, सूचिका का तद्भव सुई होता है और सुई का तत्सम सूचिका। सुई क्या है? तद्भव शब्द है और सुई का तत्सम सूचिका होता है। फिर है आपका पुराना, पुराना क्या है? तो पुराना आपका जो है वो तद्भव शब्द है और पुराना का तत्सम होता है पुराण। फिर आता है आठ, आठ क्या है? तो आठ आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अष्ट। आठ का तत्सम अष्ट हो जाएगा। फिर है चौपाई, तो चौपाई का तत्सम होता है चतुष्पदी। ठीक। चौपाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो चतुष्पदी हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अभी पीछे हम चौकी का देखे थे, यहाँ चौपाई का। चौपाई का तत्सम चतुष्पदी। फिर है झरोखा, झरोखा आपका तद्भव शब्द है। झरोखा क्या है? तद्भव शब्द है। झरोखा का तत्सम होता है जालक। झरोखा का तत्सम क्या होता है? तो जालक हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। फिर है आपका चाक, चाक क्या है? तो चाक आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चक्र। क्या हो जाएगा? तो चक्र हो जाएगा। फिर है आपका वत्स, वत्स तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है बेटा या बछड़ा। ठीक। वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा बच्चा, बेटा या बछड़ा। फिर दर्शन, दर्शन का तत्सम होता है दर्शन, ये वाला रेफ रहता है। ठीक। यहाँ पे जो लिखा है ये तद्भव शब्द लिखा है, ये वाला तद्भव लिखा है। फिर बड़ा, बड़ा क्या है? तो बड़ा तद्भव है, इसका तत्सम होता है ज्येष्ठ। बड़ा क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा ज्येष्ठ। फिर है आपका माथा, माथा क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। माथा का तत्सम मस्तक हो जाएगा। फिर है नासिक, नासिक का तद्भव नाक हो जाएगा और नाक का तत्सम नासिक हो जाएगा। नासिक हमारा तत्सम शब्द है और नाक तद्भव है। फिर है ओखली, ये मोस्ट है ओखली का। तो ओखली का आपको ध्यान देना है कि ओखली का तत्सम होता है उलूखल। क्या होता है? ओखली का तत्सम होता है उलूखल, ध्यान देना है। ओखली का तत्सम उलूखल। तो ये पेज भी हमारा समाप्त हुआ, इसे रिपीट करते हैं। ईख का तत्सम इच्छू, हाथी का हस्ती, अदरक का आद्रक, पिया का प्रिय, हिंग का तत्सम हिंगू, निडर का निर्दर, कांच का कांच, अजान का तत्सम अज्ञान, नोन का तत्सम लवण, बत्ती का तत्सम वर्तिका, सुई का तत्सम सूचिका, पुराना का तत्सम पुराण, आठ का तत्सम अष्ट होगा अष्ट, चौपाई का तत्सम चतुष्पदी, झरोखा का तत्सम जालक, चाक का तत्सम चक्र, बेटा या बछड़ा का तत्सम वत्स, दर्शन का तत्सम दर्शन, बड़ा का तत्सम ज्येष्ठ और माथा का तत्सम मस्तक, नाक का तत्सम नासिक, ओखली का तत्सम उलूखल। तो इस तरह से हमारा ये पेज भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है हमारा तत्सम तद्भव का। जितना भी पेपर में पूछा है आज सब देख लेना है इसी वीडियो में, और 2 पेज बचा है बस। 10 पेज टोटल था, हर जगह से मैंने इकट्ठा करके लिखा था
ताकि अगर रिपीटेड प्रश्न आ जाए तत्सम तद्भव से तो वो हमारा गलत ना हो, और यहीं से पूछेगा, नया नहीं पूछेगा। और नया पूछेगा भी तो अगर हमें इतना पता रहेगा तो हम नया भी सही कर लेंगे। और नया वाले के लिए भी उपाय कुछ किया जाएगा, उसमें भी जो भारी भारी लगेगा हमें उसका एक अलग वीडियो बन जाएगा। ठीक, तो पहले आप लोग इतना तैयार करिए, इसको एकदम रट जाइए। 10 पेज को कम से कम गिन के 10 बार पढ़िए एक दिन में, और फिर देखिए कैसे याद नहीं होता है। तो चलिए रिपीट करते हैं, और वीडियो को भी 1-2 बार सुन लेंगे, 3 बार अपने आराम से याद हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं पाहन। पाहन क्या है? पाहन हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पाषाढ़। पाहन क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा पाषाढ़। फिर है आपका कंगन। क्या है? कंगन। तो कंगन क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है कंकन या कंकड़। कंगन का तत्सम क्या होता है? ये मोस्ट है, तो कंगन का तत्सम हो जाएगा कंकन या कंकड़। कंगन का तत्सम हो जाएगा कंकन या कंकड़। फिर आस का तत्सम हो जाएगा आशा। अंगरखा का तत्सम हो जाएगा अंगरक्षक। अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक हो जाएगा। फिर अहीर है, अहीर का तत्सम आभीर हो जाएगा। अहीर का तत्सम क्या हो जाएगा? आभीर हो जाएगा। फिर है अनाड़ी। अनाड़ी का तत्सम अनार्य होता है। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है? तो अनार्य होता है। फिर है 80, ये सुपर मोस्ट है, ये सब रट लीजिएगा। 80 का तत्सम, 80 तद्भव शब्द है, और 80 का तत्सम होता है अशीति। ये पूछ सकता है पेपर में, 80 का तत्सम बताइए। तो 80 का तत्सम होता है अशीति। क्या होता है? 80 का तत्सम होता है अशीति, ये ध्यान देना है। ये आपका जो है मोस्ट है बिल्कुल। ठीक, चलिए उबटन का तत्सम उद्वर्तन होता है, ये ध्यान देना है। उबटन का तत्सम क्या होता है? उद्वर्तन। और खीर का तत्सम क्षीर हो जाएगा। खीर का तत्सम क्या होगा? क्षीर हो जाएगा। फिर है आपका दही। दही तद्भव है, दही का तत्सम दधी होता है। क्या होता है? तो दही का तत्सम दधी हो जाएगा। फिर हाथी। हाथी का तत्सम हस्ती हो जाएगा। फिर है कपड़ा। कपड़ा का तत्सम करपड़ हो जाएगा या करपट हो जाता है। ठीक, फिर है तृतीय। तृतीय का तत्सम त्रिड़ी हो जाएगा। तृतीय भी तत्सम है, लेकिन इसका भी तत्सम एक जगह पेपर में पूछा था, वहाँ त्रिड़ी माना था। त्रिड़ी तीसरा का या तृतीय का तत्सम है। ठीक, चलिए अगला बताइए। खपड़ा का खरपर हो जाएगा। खपड़ा का तत्सम खरपर हो जाएगा। पानी। पानी आपका तद्भव शब्द है, पानी का तत्सम क्या होगा? तो जल होगा। ये ध्यान दीजिए आप कि पानी तद्भव है, और पानी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पानी का तत्सम हो जाएगा जल। फिर है भौरा। भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो भौरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर। भौरा का तत्सम भ्रमर हो जाएगा। फिर है आपका पूंजी। पूंजी का तत्सम पुंज होता है। पूंजी का तत्सम क्या होता है? तो पुंज होता है। फिर है चबूतरा। चबूतरा का तत्सम चतवाल होता है, ये ध्यान देना है। चबूतरा का तत्सम क्या होता है? तो चबूतरा का तत्सम हो जाएगा चतवाल। चबूतरा का तत्सम चतवाल हो जाएगा। फिर है गीध। गीध का तत्सम क्या हो जाएगा? तो गीध का तत्सम हो जाएगा गृध। गीध का तत्सम गृध हो जाएगा, गृध। फिर है दश। तो ये 10 में दंत स नहीं रहेगा, दंत स रहेगा तो वो तद्भव है। जब 10 में तालव्य स रहेगा ये वाला, तब वो जाके तत्सम बनेगा। फिर है दुआर। दुआर क्या है? तद्भव शब्द है हमारा। दुआर का तत्सम होता है द्वार। द्वार का तत्सम द्वार हो जाएगा। फिर है गिरस्ती। गिरस्ती तद्भव शब्द है। गिरस्ती का तत्सम क्या होता है? तो गृहस्थी होता है। फिर है अकेला। अकेला आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अकेला का तत्सम होता है एकल। अकेला का तत्सम एकल होता है। फिर है आपका केवट। केवट क्या है? तद्भव शब्द है। केवट का तत्सम हो जाएगा कैवर्त। केवट का तत्सम कैवर्त हो जाएगा। तो चलिए रिपीट करते हैं इसे। पाहन का तत्सम पाषाढ़।
कंगन का कंकन या कंकड़, आश का आशा, अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक, अहीर का तत्सम आभीर, अनाड़ी का तत्सम अनार्य, अस्सी का तत्सम अशीति, उबटन का तत्सम उद्वर्तन, खीर का तत्सम क्षीर, दही का दधी, हाथी का हस्ती, कपड़ा का करपर या कड़पट, तृतीय का त्रिड़ी, खपड़ा का खरपर, पानी का जल, भौरा का भ्रमर, पूंजी का पुंज, चबूतरा का चतवाल, गिद्ध का गृध्ध, दश का दश, द्वार का द्वार, गृहस्थी का गृहस्थी, अकेला का एकल, केवट का कैवर्त। अकेला का तत्सम एकल होगा और केवट का तत्सम कैवर्त होगा, तो इतना आपको ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं हम अगले और लास्ट पेज पे तत्सम तद्भव का। मैंने एक ही वीडियो में समाप्त करना चाहा ताकि एक ही जगह आपको मिले और एक ही वीडियो में तत्सम तद्भव का काम क्या हो समाप्त हो जाए, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया, पर घबराना नहीं है। तो ये अंतिम पेज है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो तद्भव, ये ध्यान देना है आपको कि जो तद्भव शब्द है वो खुद तत्सम है। तद्भव शब्द क्या है? तो जो तद्भव शब्द है ना वो खुद तत्सम है। इसमें हलंत लगा रहेगा तो तत्सम है और हलंत निकाल दिया जाएगा तो ये तद्भव हो जाएगा। तो जो ये तद्भव शब्द है ना वो खुद तत्सम है, ये आपको पहले ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं दूसरे पे। सुवरण या सुवरण, ये क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? स्वर्ण होता है। सुवरण या सुवरण का तत्सम क्या होता है? तो स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण तत्सम है। फिर है पिता, पिता का तत्सम पितृ हो जाएगा, लेकिन माता का मात्र नहीं होगा, माँ का तत्सम मात्र नहीं होगा, माँ का तत्सम माता होता है और पिता का तत्सम पितृ हो जाएगा। फिर है आपका हिरण, हिरण का तत्सम हो जाएगा हरिण, हिरण का तत्सम हरिण हो जाएगा। तो इस पे भी आपको फोकस करना है कि हिरण का तत्सम हरिण है। फिर है कमर, कमर आपका तद्भव शब्द है और कमर का तद्भव हो जाएगा कटी, कमर का तद्भव क्या हो जाएगा? कटी हो जाएगा। हिरण का हरिण, कमर का कटी। फिर आता है अखाड़ा, ये मोस्ट है, अखाड़ा का तत्सम अछवाट हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अखाड़ा का तत्सम अछवाट, अखाड़ा का अक्षवाट तत्सम हो जाएगा और अखरोट का तत्सम अछोट होता है और अखाड़ा का अछवाट होता है। फिर आती है बारात, बारात तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है वर यात्रा, बारात का तत्सम क्या होता है? वर यात्रा होता है। ठीक, चलिए फिर है बाघ, बाघ आपका तद्भव शब्द है और बाघ का तत्सम हो जाएगा व्याघ्र, बाघ का तत्सम व्याघ्र हो जाएगा। फिर है आपका ब्याह, ब्याह क्या है? तत्सम शब्द है। ब्याह का तद्भव होता है, ब्याह आपका तद्भव शब्द है और ब्याह का तत्सम विवाह होता है, ब्याह का तत्सम विवाह। फिर है गिद्ध, गिद्ध का तत्सम गृध्ध होता है, गिद्ध का तत्सम गृध्ध होता है। बेत, बेत का तत्सम वेत्र हो जाएगा, वेत्र क्या है? तत्सम शब्द है। फिर आता है रैन, रैन क्या है? रैन आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा रजनी, रजनी तत्सम शब्द है। रजनी क्या है? तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है रैन। फिर है सुपर मोस्ट यों, यों क्या है? यों आपका तद्भव शब्द है और यों का तत्सम क्या होगा? तो एवं होगा, इसे ध्यान देना है कि यों का तत्सम एवं होगा और एवं का तद्भव क्या होगा? तो एवं का तद्भव होगा यों। फिर है आपका मेढक, मेढक का तत्सम क्या होगा? तो मेढक का तत्सम हो जाएगा मंडूक, मेढक का तत्सम मंडूक हो जाएगा। फिर है आपका परिवार, परिवार का तत्सम हो जाएगा प्रतिपदा, परिवार का तत्सम प्रतिपदा हो जाएगा। फिर है घड़ा, घड़ा का तत्सम हो जाएगा घट। फिर है आन, आन का तत्सम हो जाएगा आज्ञा। फिर है नाखून, नाखून तद्भव शब्द है और नाखून का तत्सम हो जाएगा नख, नाखून का तत्सम नख हो जाएगा। तो चलिए इसे रिपीट कर लेते हैं एक बार। तद्भव खुद तद्भव तत्सम शब्द है,
सुवर्ण या सुवर्ण का तत्सम स्वर्ण होता है। पिता का पितृ होता है। हिरण का हरिण होता है। कमर का तत्सम कटी होता है। अखाड़ा का तत्सम अछवाट होता है। बारात का तत्सम वर यात्रा होता है। बाघ का तत्सम व्याघ्र होता है और ब्याह का तत्सम विवाह होता है। गिद्ध का तत्सम गृध् होता है। बेत का तत्सम वेत्र होता है। रैन का तत्सम रजनी होता है। यों का तत्सम एवं होता है और मेढक का मंडूक होता है। परिवार का तत्सम प्रतिपदा होता है। घड़ा का घट होता है। आन का तत्सम आज्ञा होता है और नाखून का तत्सम नख होता है। तो यहाँ हमारा तत्सम तद्भव शब्द जितना पेपर में आया है वो क्या होता है, समाप्त होता है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में। ठीक ऐसे ही इकट्ठा कर करके ही पढ़ा जाता है, छाट छाट के, तभी अच्छा होगा आपकी तैयारी। और आप भी इसे छाट सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप छाटेंगे तो जो 1 घंटे में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको छाट के याद करने में कहीं 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैंने छाटा है तो 3-4 घंटे लगे हैं, तो उतना आपको भी लगेंगे इसे लिखने में। तो इससे अच्छा आपको मिल रहा है, आप इसे नोट करिए, इसे याद करिए। सुनेंगे तो आधा तो सुनने से आपको याद हो जाएगा। आप वीडियो 1 घंटा का देख के उठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे आधा से अधिक याद है। कुछ ही शब्द हैं जो कंफ्यूज करेंगे, जिनको आप 2-3-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा। तो इसे आप देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, तीनों काम होगा यहाँ ना, सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, देखेंगे भी। तो इस बहुत मजबूती से आपका ये तैयार होगा। और मन लगा के सुनिएगा और स्पीड में बढ़ा के सुनना है, ध्यान से सुनना है इसे। फिर हम अगला और कोई बढ़िया टॉपिक होगा जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होती है और जो पेपर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है पेपर की तैयारी में। तो हमें ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी है और बिल्कुल जो पेपर में आने वाली हो, पेपर की दृष्टि से पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।